परिणाम 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया। नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी नेताजी के वियना से लौटने के उपरांत उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल, उसके बाद यरवदा जेल और स्वास्थ्य में सुधार न होते देख उन्हें दार्जिलिंग के कुर्सियांग रोड स्थित मकान में, जहां उनके बड़े बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस जी रहते थे, उसमें उन्हें रख दिया गया और नज़रबंदी की हालत में रखा गया, नज़रबंद कर दिया गया उनको। उसके आगे की बात आपसे करता हूं। बार बार बिना किसी कारण नेताजी को जेल में डालते रहने से देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी, विरोध होने लगा और तत्कालीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में काम रोको प्रस्ताव लाया गया। देश भर में हड़ताल होनी शुरू हो गई, सरकार दबाव में आई और मार्च 1937 में उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया गया। छूटने के बाद कलकत्ता में उन्होंने एक विशाल जनसभा आयोजित की, संबोधित किया और उनका समर्थन करने हेतु जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य तो गड़बड़ था ही। अपने एक मित्र डॉक्टर धर्मवीर जी के साथ पंजाब के डलहौजी नामक स्थान पहुँचे स्वास्थ्य लाभ हेतु। स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ और एक बार फिर उन्हें ऑस्ट्रिया आना पड़ा। आत्मकथा पूर्व में सुभाष जी अपनी एक आत्मकथा लिख रहे थे। बाड गास्टीन में रुककर पुनः उस आत्मकथा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। पुस्तक का नाम था एन इंडियन पिलग्रिम, भारतीय तीर्थयात्री। यद्यपि ये पुस्तक दुर्भाग्य से वह कभी पूरी नहीं कर पाए। इसी बीच उनको लंदन जाना पड़ा। पुस्तक लेखन का काम रुका और रुका ही रहा। लंदन से उनकी पुनः भारत वापसी हो गई। 1938 का समय था। इसी बीच ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल 18 जनवरी 1938 से प्रारंभ होकर 29 अप्रैल 1939 तक रहता है। मात्र 41 वर्ष की उम्र थी उस समय आपकी। युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इसमें उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे पट्टाभी सीतारामैया जी। उनको महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त था। महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था सीतारामैया जी के हारने के बाद कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। अब आप विचार कर लें, अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस का 51वां अधिवेशन ग्रामीणांचल में संपन्न होना था। वो स्थान था गुजरात राज्य के जिला सूरत के कड़ोद नामक स्थान के पास ये अधिवेशन हुआ। महीना था फरवरी का। 51 बैलों की जोड़ी का रथ सुसज्जित हुआ, जिसमें बैठाकर नेताजी को अधिवेशन स्थल तक लाया गया। अपार जनसमूह के बीच उनकी जय जयकार करते हुए गाजे बाजे के साथ वह सभा स्थल पर पहुँचे। अधिवेशन संपन्न हुआ। अनेक बैठकें, अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए।
उनके कार्यकाल में कांग्रेस दिन दूना रात चौगुना प्रोन्नत पर थी, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी के बड़े नेताओं को ये रास नहीं आ रहा था। उनका असहयोगात्मक रवैया जारी रहा। कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी, प्रफुल्ल चंद्र राय जी, महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी को आपस में बैठाकर सुलह समझौता भी कराने का प्रयास किए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। 1939 मध्य प्रदेश का जबलपुर और जबलपुर के निकट त्रिपुरी नामक स्थान पर कांग्रेस का एक बार पुनः अधिवेशन होता है। नेताजी अस्वस्थ थे, फिर भी अति अस्वस्थता के बावजूद अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में कहते हैं कि मिस्र से भी एक प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित हुआ था। नेताजी ने जोरदार भाषण प्रस्तुत किया। उस मिस्र के जो प्रतिनिधि आए हुए थे उनके सम्मान में स्वागत भाषण भी पढ़ा। राष्ट्र के प्रति इन्होंने अपना ओजपूर्ण उद्बोधन भी दिया और यहीं इनका अनेक बड़े नेताओं ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, असहयोग करना शुरू कर दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नेताजी जैसे व्यक्तित्व को अपमान कहाँ बर्दाश्त था। परिणाम 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया। मैं अयोध्या में प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार परमादरणीय अशोक टंडन जी से वार्ता कर रहा था। वो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध होगा, देखिएगा। उसमें वो बता रहे थे कि चूँकि जो सूची बन रही थी, जो इन्वेंट्री बन रही थी, उसमें ये श्री अशोक टंडन जी थे। तो बता रहे थे कि वहाँ एक राम भवन में एक टुकड़ा कागज़ का ऐसा भी पाया गया जिस पे उन्होंने यानी गुमनामी बाबा ने लिखा था कि अधिवेशन से लेकर वर्लिंगटन स्क्वायर तक जो हुआ, यदि ये ना हुआ होता तो जीवन किसी दूसरे मोड़ पर होता। जीवन का मोड़ किसी अन्य दिशा में रुख किया होता। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने लिखी थी गुमनामी बाबा ने। तो त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ था। यहाँ लोगों में मतभिन्नता दिखाई दी और हरिपुरा वर्लिंगटन स्क्वायर में इन्होंने जाकर अपना त्यागपत्र सौंपा। तो एक गुमनामी बाबा अयोध्या में बैठकर ये बातें लिखता है, तो आप समझदार हैं, आगे विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नेताजी की आगे की बातों को लेकर। जय हिंद।